हर हर महादेव। कहते हैं सावन के सोमवार को सच्चे मन से मांगी गई भोलेनाथ से एक छोटी सी प्रार्थना भी खाली नहीं जाती। लेकिन क्या होगा जब एक गरीब भक्त के पास भगवान शिव को चढ़ाने के लिए न दूध हो, न फूल हो और न ही कोई धन। फिर भी उसकी भक्ति देखकर स्वयं भोलेनाथ उसकी परीक्षा लेने धरती पर आ जाएं। आज की यह कथा आपको बताएगी कि सच्ची भक्ति आखिर होती क्या है। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंतिम प्रसंग में महादेव अपने भक्त को ऐसा आशीर्वाद देते हैं जिसे सुनकर आपका मन भी हर हर महादेव बोल उठेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत नगर था, शिवपुर। उस नगर के चारों ओर हरे भरे जंगल, आम और पीपल के विशाल वृक्ष तथा दूर दूर तक फैले खेत थे। नगर के बीचों बीच भगवान शिव का एक बहुत प्राचीन मंदिर था। कहते थे कि उस मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयं शंभु था और वहां सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती थी। शिवपुर के लोग भगवान शिव के बड़े भक्त थे। विशेषकर सावन का महीना आते ही पूरा नगर शिवमय हो जाता था। मंदिर में सुबह से ही घंटियां बजती, भक्त बेलपत्र लेकर आते, कोई दूध चढ़ाता तो कोई जल अभिषेक कराता। हर सोमवार मंदिर के बाहर लंबी कतार लगती और पूरा वातावरण हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों से गूंज उठता। उसी नगर में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी बहुत साधारण जीवन जीती थी। उसके पास न धन था, न बड़ा घर और न ही कोई खेत। मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी में वह अपने बूढ़े सास ससुर और बेटे मोहन के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत कई वर्ष पहले ही हो चुका था। गौरी दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालती थी। कभी उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता और कभी केवल सूखी रोटी और पानी से ही रात गुजारनी पड़ती थी। लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास था। वो अक्सर अपनी झोपड़ी के बाहर रखे एक छोटे से पत्थर को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करती थी। उसके पास पूजा के लिए न चांदी का पात्र था, न महंगे फूल और न ही दूध। वो सुबह उठकर सबसे पहले नदी से थोड़ा सा जल लाती और उसी जल से उस पत्थर पर अभिषेक करती। फिर जंगल के रास्ते में मिलने वाला एक बेलपत्र उठाकर भगवान शिव को चढ़ा देती और हाथ जोड़कर कहती, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है, आप इसे स्वीकार कर लेना। गौरी को भगवान शिव पर इतना विश्वास था कि नगर के लोग कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन पड़ोस की एक महिला ने उससे कहा, गौरी, तुम भी कितनी भोली हो। भगवान को प्रसन्न करना है तो दूध, घी, फूल और मिठाई चढ़ानी चाहिए। केवल पानी और बेलपत्र से भगवान खुश नहीं होते। गौरी मुस्कुराकर बोली, बहन, मेरे पास जितना है मैं उतना ही चढ़ाती हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे भोलेनाथ वस्तु नहीं भाव देखते हैं। महिला हंसते हुए वहां से चली गई। लेकिन गौरी का विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। सावन का महीना आ गया। पहले सोमवार की सुबह आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। रात से ही बारिश हो रही थी। रास्ते कीचड़ से भर गए थे। नदी का पानी भी बढ़ गया था। उस दिन गौरी ने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया। उसने अपनी पुरानी साड़ी पहनी और भगवान शिव की पूजा करने के लिए नदी की ओर चल पड़ी। रास्ता बहुत कठिन था। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन गौरी के हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का पात्र था। वो उसमें नदी का जल भरकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहती थी। रास्ते में उसके पैर कई बार फिसले, लेकिन उसने जल का पात्र गिरने नहीं दिया। जब वो नदी किनारे पहुंची तो उसने आकाश की ओर देखा, कहा, हे भोलेनाथ, आज सावन का पहला सोमवार है। मेरे पास दूध नहीं है, फूल नहीं है, लेकिन यह जल मैं आपके लिए लाई हूँ, इसे स्वीकार कर लेना। फिर उसने जल भरा और वापस मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते उसकी साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी। मंदिर के अंदर बहुत भीड़ थी। नगर के धनी लोग बड़े बड़े कलशों में दूध और गंगा जल लेकर आए थे। किसी के हाथ में चांदी की थाली थी
तो कोई महंगे फूलों की माला लेकर आया था। गौरी चुपचाप सबसे पीछे खड़ी हो गई। जब उसकी बारी आई तो उसने अपने छोटे से पात्र का जल शिवलिंग पर चढ़ाया, फिर एक बेलपत्र रखा और आंखें बंद करके बोली, हे महादेव, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे बेटे मोहन को सदा अपने चरणों में रखना, मेरे बूढ़े सास ससुर को स्वस्थ रखना, और मेरे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई कठिनाई आने वाली हो तो मुझे उसे सहने की शक्ति देना। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे क्या पता था कि उसी दिन से भोलेनाथ उसकी परीक्षा लेने वाले हैं। कुछ ही दिनों बाद गौरी के बूढ़े ससुर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार हो गया। गौरी घबरा गई। उसने नगर के वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने दवा दी और कहा, इनकी उम्र अधिक है, इन्हें आराम चाहिए, पौष्टिक भोजन देना होगा। गौरी ने सिर झुका लिया। पौष्टिक भोजन? उसके घर में तो कई बार नमक खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो दिन रात काम करने लगी। सुबह लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती, दोपहर में खेतों में मजदूरी करती और शाम को घर लौटकर ससुर की सेवा करती। मोहन भी अपनी माँ की मदद करता। एक रात मोहन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, दादाजी ठीक हो जाएंगे ना? गौरी ने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। मोहन बोला, लेकिन माँ, भोलेनाथ हमारे घर क्यों नहीं आते? गौरी मुस्कुराई, क्योंकि बेटा, उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मोहन ने मासूमियत से पूछा, फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देते? गौरी ने कहा, क्योंकि भगवान आंखों से नहीं, विश्वास से दिखाई देते हैं। उस रात दोनों माँ बेटे भगवान शिव का नाम लेते हुए सो गए। कुछ दिन बाद नगर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ धनराज के खेतों में मजदूरों की आवश्यकता थी। गौरी वहाँ काम करने गई। सेठ धनराज बहुत धनवान था, लेकिन उसे अपने धन पर बहुत घमंड था। उसने गौरी को देखकर कहा, तुम रोज भगवान की पूजा करती हो और फिर भी गरीब हो। अगर तुम्हारा भगवान इतना शक्तिशाली है तो तुम्हारी गरीबी क्यों नहीं मिटाता? गौरी चुप रही। सेठ फिर हंसकर बोला, तुम्हें भगवान से कुछ मांगना चाहिए। धन मांगो, सोना मांगो, बड़ा घर मांगो। गौरी ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैं भगवान से धन नहीं मांगती, मैं उनसे केवल इतना मांगती हूँ कि मेरा मन उनके चरणों से ना हटे। सेठ ने उपहास किया, मन से पेट नहीं भरता गौरी। गौरी बोली, सही कहते हैं सेठ जी, लेकिन धन से भी मन नहीं भरता। सेठ को उसका उत्तर पसंद नहीं आया। उसने कहा, अगर इतना ही विश्वास है तो इस सावन के सोमवार को बिना किसी की सहायता लिए पूरे दिन व्रत करके दिखाना। गौरी ने कहा, मैं किसी से प्रतियोगिता नहीं कर रही हूँ सेठ जी, मैं अपना व्रत भगवान के लिए रखती हूँ। सेठ चुप हो गया, लेकिन उसके मन में गौरी की बात बैठ गई। दूसरा सोमवार आया। इस बार बारिश और भी तेज थी। गौरी ने सुबह स्नान किया। घर में पूजा करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने मोहन से कहा, बेटा, आज तुम घर पर ही दादाजी के पास रहना, मैं मंदिर जाकर आती हूँ। मोहन बोला, माँ, मैं भी चलूँगा। गौरी ने कहा, तुम्हें दादाजी का ध्यान रखना है। मोहन ने सिर हिलाया। गौरी मंदिर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु बारिश में भीगा हुआ था, एक पेड़ के नीचे बैठा कांप रहा था। गौरी उसके पास गई। बाबा, आप यहाँ इस बारिश में क्यों बैठे हैं? साधु ने कहा, बेटी, बहुत देर से आया हूँ, भूखा हूँ और शरीर में भी शक्ति नहीं है। गौरी के पास उस समय केवल एक सूखी रोटी थी जो उसने अपने लिए रखी थी। वो सोचने लगी, आज मेरा व्रत है, लेकिन बाबा भूखे हैं। उसने अपनी रोटी साधु को दे दी। साधु ने रोटी खाई और कहा, बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। गौरी मुस्कुराई और मंदिर की ओर चल पड़ी। उसे क्या पता था कि वो साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। गौरी मंदिर पहुंची। उसने देखा कि मंदिर में बहुत भीड़ थी। वो पीछे खड़ी हो गई। जब उसकी पूजा की बारी आई तो उसने जल चढ़ाया और बेलपत्र अर्पित किया। जैसे ही उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद की, मंदिर के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ कांपने लगी। घंटियां अपने आप बजने लगी।
लोग आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे और तभी शिवलिंग के ऊपर रखा एक बेलपत्र नीचे गिरकर ठीक गौरी के हाथों में आ गया। गौरी ने उसे माथे से लगा लिया। उसे भीतर से एक आवाज़ सुनाई दी, भक्ति में वस्तु नहीं, भावना देखी जाती है। गौरी ने आंखें खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो समझ गई, उसके भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसी रात गौरी घर लौटी तो उसने देखा कि उसके ससुर का बुखार कम हो गया था। मोहन ने खुशी से कहा, माँ, दादाजी ने आज खाना खाया है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद भोलेनाथ। लेकिन उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद लगातार बारिश के कारण नगर की नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगा। नगर के लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। गौरी की झोपड़ी नदी के पास थी। एक रात अचानक पानी उसके घर में घुस गया। मोहन डरकर अपनी माँ से लिपट गया। माँ, पानी घर में आ रहा है। गौरी ने जल्दी से अपने ससुर को उठाया, लेकिन उनके शरीर में चलने की शक्ति नहीं थी। गौरी ने उन्हें अपनी पीठ पर उठाया और मोहन का हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगी। चारों ओर पानी था। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन रोते हुए बोला, माँ, अब हम क्या करेंगे? गौरी ने कहा, भोलेनाथ का नाम लो। तीनों ने एक साथ कहा, ओम नमः शिवाय। तभी बिजली चमकी। गौरी ने सामने देखा कि नदी के किनारे एक ऊंचा टीला था। वो किसी तरह वहां तक पहुंची। उसने ससुर को सुरक्षित बैठाया और मोहन को अपने पास बैठा लिया। पूरी रात तीनों वहीं बैठे रहे। गौरी लगातार भगवान शिव का नाम ले रही थी। सुबह बारिश रुकी। जब नगर के लोग सुबह अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कई घर पानी में बह गए। गौरी की झोपड़ी भी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके पास अब कुछ भी नहीं था, न बर्तन, न कपड़े, न अनाज, न घर। मोहन अपनी माँ से पूछने लगा, माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? गौरी ने उसे गले लगाकर कहा, जहाँ भोलेनाथ रखेंगे वहीं रहेंगे बेटा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन विश्वास अब भी था। उसी दिन नगर में एक अनजान व्यापारी आया। उसने लोगों से पूछा, क्या यहाँ गौरी नाम की कोई स्त्री रहती है? लोगों ने कहा, हाँ, लेकिन उसका घर तो बाढ़ में बह गया। व्यापारी ने पूछा, वो कहाँ है? लोगों ने उसे गौरी के पास पहुँचा दिया। व्यापारी ने गौरी को देखा और बोला, क्या तुम गौरी हो? जी, कुछ वर्ष पहले मेरे पिता इस नगर से गुजर रहे थे। उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि तुमने एक बार उन्हें रास्ते में भोजन दिया था। गौरी को याद नहीं था। व्यापारी ने कहा, मेरे पिता उस समय बहुत कठिन परिस्थिति में थे। तुमने बिना कुछ मांगे उनकी सहायता की। अब उन्होंने अपने देहांत के बाद अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हारे लिए कुछ धन छोड़ा है। गौरी आश्चर्य में पड़ गई, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया है। व्यापारी मुस्कुराया, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है। उसने गौरी को इतना धन दिया कि वो अपने लिए एक छोटा सा पक्का घर बना सके और अपने परिवार का जीवन चला सके। गौरी ने धन हाथ में लिया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, भोलेनाथ, यह आपकी कृपा है। लेकिन गौरी ने सबसे पहले अपने लिए घर नहीं बनाया। उसने नगर के गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की। उसने मंदिर के पास एक छोटा सा अन्न क्षेत्र शुरू कराया, जहाँ कोई भी भूखा व्यक्ति भोजन कर सकता था। हर सावन सोमवार को वहाँ गरीबों को भोजन कराया जाने लगा। गौरी स्वयं सबसे पहले भोजन परोसती। एक दिन वही सेठ धनराज वहाँ आया। उसने देखा कि गौरी अभी भी पहले की तरह साधारण कपड़े पहनती है। उसने पूछा, गौरी, अब तुम्हारे पास धन है, फिर भी तुम इतने साधारण जीवन में क्यों रहती हो? गौरी ने कहा, सेठ जी, धन मेरे पास आया है, मेरे मन में नहीं। सेठ चुप हो गया। गौरी ने आगे कहा, भगवान ने मुझे इसलिए नहीं दिया कि मैं अकेली खाऊं। उन्होंने इसलिए दिया है ताकि मैं किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकूं। सेठ की आंखें झुक गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। कुछ समय बाद सेठ धनराज के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। उसके गोदाम में रखा अनाज खराब हो गया। उसके व्यापारियों ने उन्हें धोखा दे दिया। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति समाप्त होने लगी।
एक दिन वो बहुत दुखी होकर गौरी के पास आया। उसने कहा, गौरी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। गौरी ने कहा, सेठ जी, कठिन समय किसी को देखकर नहीं आता, लेकिन कठिन समय हमें यह जरूर दिखा देता है कि हमारा सच्चा सहारा कौन है। सेठ ने कहा, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, तुम्हारी भक्ति पर विश्वास नहीं था। गौरी मुस्कुराई, भगवान किसी से बदला नहीं लेते सेठ जी, आप भी उनका नाम लीजिए जो स्वयं संभव हो, दूसरों की सहायता कीजिए। सेठ ने पहली बार सिर झुकाकर कहा, मुझे भी सिर्फ भक्ति का मार्ग बताओ। गौरी ने कहा, मार्ग बहुत सरल है, मन सच्चा रखिए, किसी का बुरा मत कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और भगवान शिव का नाम लेते रहिए। तो इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भोलेनाथ को धन दौलत या दिखावे की नहीं, सच्चे मन और सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। अगर हमारी श्रद्धा सच्ची हो तो महादेव कठिन से भी कठिन परिस्थिति में भी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए इस सावन सोमवार को पूरे विश्वास के साथ भोलेनाथ का स्मरण करें और सच्चे मन से कहें, हे महादेव, मेरे जीवन में सुख हो या दुख हो, मेरा विश्वास कभी आपसे न टूटे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपके मन में भी भोलेनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में एक बार लिखें, हर हर महादेव।